बच्चों नमस्कार। मेरा नाम अनिल के राय है। ब्लिम्स के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज से हम क्लास 9 के आईसीएससी मैथमेटिक्स का लेक्चर सीरीज जो है शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना। इस पूरे लेक्चर सीरीज को जो है एज पर सिलेबस 8 मॉड्यूल में जो है डिवाइड किया गया है, जिसका पहला मॉड्यूल है प्योर अरिथमेटिक्स, जिसमें एक ही चैप्टर से रेशनल और इरेशनल नंबर, जिसको आज जो है हम लोग कवर करेंगे। ओके, मैं रेशनल या इरेशनल नंबर शुरू करने से पहले या क्लास 9 का मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूं। बहुत लोग जो है या बहुत सारे बच्चे जो है क्लास 9 के मैथमेटिक्स को इग्नोर कर देते हैं, है ना। इसे उतना वैल्यू नहीं देते, सोचते हैं 10 में चले जाएंगे तो 10 का मैथ अच्छा से कर लेंगे तो बोर्ड अच्छा से हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बच्चों मेरा एक बात जो है ध्यान से सुन लो। अगर तुम लोग मैथमेटिक्स में या साइंस में आगे चलकर फ्यूचर बनाना चाहते हो तो क्लास 9 से ही मैथमेटिक्स पर ध्यान देना शुरू कर दो। और क्लास 9 मैथमेटिक्स का फाउंडर तुम बोल सकते हो, ये फाउंडेशन है ना। ये जो है फाउंडिंग स्टोन है। अगर क्लास 9 से मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए क्लास 9 से ही जो है एक एक चीजों को जो है ध्यान से समझते जाओ मैथ में। और मैं ये लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो पूरा का पूरा फ्री है। तुम घर में बैठे आराम से जो है पूरे क्लास 9 के मैथमेटिक्स को जो है कवर कर लोगे। तो आने वाले 6 महीना में मैं पूरा जो है क्लास 9 का मैथमेटिक्स का जो आईसीएससी बोर्ड का जो सिलेबस है उसको मैं कवर कर दूंगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो पहला चैप्टर है, पहला मॉड्यूल का पहला चैप्टर है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। और इस मॉड्यूल में एक ही चैप्टर है रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द स्टडी इन एंटायर मैथमेटिक्स। मतलब आगे चलकर मैथमेटिक्स अगर में जो कुछ करना चाहते हो या मैथमेटिक्स में कुछ हासिल करना चाहते हो तो ये चैप्टर जरूर क्लियर होना चाहिए। नंबर सिस्टम, क्योंकि तुम लोग जानते हो मैथ्स का स्टार्ट ही नंबर से हो रहा है। अगर नंबर सिस्टम को नहीं समझोगे तो फिर मैथ्स पढ़ने का क्या फायदा। ओके, तो रेशनल और इरेशनल नंबर शुरू करने से पहले हम लोग जो है सबसे पहले नंबर सिस्टम को जरा समझते हैं। नंबर सिस्टम को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखो आसान सा स्टोरी है ना। इसको समझ जाओ कि नंबर सिस्टम का जो डेवलपमेंट कैसे हुआ है ना। और बीइंग अ इंडियन वी मस्ट हैव टू बी प्राउड। हम लोग को जो है प्राउड होना पड़ेगा कि ये जो पूरे नंबर सिस्टम है इसका मैक्सिमम पार्ट जो इंडिया में ही डेवलप हुआ है। तो देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला जो नंबर जो है डेवलप किया गया था वो था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। देखो अगर तुम लोग मैथ्स का स्टोरी पूरा हिस्ट्री जानना चाहोगे तो मैथ का जो है डेवलपमेंट कब से शुरू हुआ, मैथ्स कितना साल पुराना है, ठीक है ना। कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम एक बात समझ सकते हो कि जब से इंसान है इस दुनिया में तब से मैथ्स है। और मैथ्स का शुरुआत कहां से हुआ है, काउंटिंग से। दुनिया में जो सबसे पहले लोगों ने क्या सीखा, अगर मैथ्स में कुछ सीखा वो है काउंट करना, नंबर को गिनना। ओके, और एक मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जितने भी अपने अर्थ पे जो है अपने प्लानिट पे जो है जीव जंतु है, एनिमल्स है ना, सभी जो है 5-7 तक तो जानते हैं। यहाँ तक इवन पक्षी जितने कौवा हो कबूतर हो, ये लोग भी 5-6 तक माने 5-6-7 तक जो है काउंट कर सकते हैं। ओके, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, लोगों ने दुनिया में जो सबसे पहले मैथ्स में क्या सीखा तो जो है काउंटिंग करना सीखा, ठीक है ना। अब इस जो काउंटिंग करने का जिस नंबर का इस्तेमाल किया गया काउंटिंग करने में, उस नंबर को ही जो है आगे चलकर क्या कहा गया, नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर इज द फर्स्ट नंबर विच इज डेवलप इन द मैथमेटिक्स। तुम लोग कह सकते हो कि मैथमेटिक्स में जो पहला नंबर जो है, मैथ्स के दुनिया में जो पहला नंबर डेवलप हुआ वो नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। क्लास 8 में पढ़ा हुआ है तो देख लो। तो नेचुरल नंबर जो है क्या है, काउंटिंग नंबर। ओके, अब हम लोग कोई भी चीज अगर काउंट करते हैं तो कहां से काउंट करते हैं, 1 से काउंट करते हैं, 1 से काउंट करते हैं, 0 से कुछ कोई काउंट नहीं करता है। जैसे मैं तुमको बोलूंगा कि काउंट करके बताओ तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो कैसे काउंट करना शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसा थोड़ा करोगे 0 1 2। तो 0 से कोई जो है काउंटिंग करना स्टार्ट नहीं करता है। और 0 का डेवलपमेंट बहुत बाद में हुआ है ना। ये जाकर जो है सेकेंड या थर्ड सेंचुरी में जो है जाके जो है
जीरो का जो है डेवलपमेंट हुआ, जीरो का जो डिस्कवर हुआ, जीरो का खोज हुआ है जो भारत में ही हुआ है, तुम लोगों को पता होगा, आर्यभट्ट, है ना। नालंदा नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और बहुत बड़े जो है गणितज्ञ बोल सकते हो, मैथमेटिशियन बोल सकते हो, जिन्होंने जीरो का जो है डिस्कवरी किया, तो जाकर सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में जो है हुआ है। उससे हजारों वर्ष पहले से जो है लोग जो है काउंटिंग करना शुरू किया था ना। सबसे पहले तुम कह सकते यूनान में, है ना, यूनान में जो है माना जाता है कि लोग उस समय जो यूनान या बेबीलोन में लोग जो है काउंट करना शुरू किए थे, है ना। अब इसको लिखते लिखते कैसे थे, कैसे करते थे, इसका कोई मतलब उतना अगर खोजने जाओगे तो सबसे पहले जो है बेबीलोन में मिलता है कि लोगों जो है नंबर को मिट्टी पे या पत्ते पे जो लिखना शुरू किया था। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, लेकिन काउंटिंग करते थे। ओके, उसी काउंटिंग नंबर को कहा गया नेचुरल नंबर, है ना। शुरुआत में ये सब नहीं था, ये सब तो सिंबल है, न्यूमेरल, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरल। न्यूमेरल क्या होता है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल, तो दिस इज द सिंबल ऑफ वन, इसको हम लोग न्यूमेरल बोलते हैं, न्यूमेरल, याद रखना, है ना, ये हमारा न्यूमेरल है। और न्यूमेरल का डिस्कवर शुरू से नहीं हुआ था, ये बहुत बाद में जाके इसको जो एक पहचान दिया गया, आइडेंटिफिकेशन दिया गया कि 1 2 3 4 जो है इस तरह से जो है। ओके, जैसे पहले चाइना में लोग जो है बांस, बंबू का जो है इस्तेमाल करते थे काउंट करने के लिए, बाद में भारत में भी लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे, या यूरोप यूनान में भी सब लोग जो है स्टोन का इस्तेमाल करते थे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो नेचुरल नंबर क्या है, दैट इज द काउंटिंग नंबर, जो दुनिया में सबसे पहले डेवलप हुआ काउंटिंग नंबर। ओके, उसके बाद से देखो नंबर सिस्टम जो शुरुआत में जो है काउंटिंग स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में जाकर, बहुत बाद में जाकर जो है ना, हम लोग जो है नंबर्स का जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब जो है करना सीखे। और मैं एक बात बताता हूँ कि जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब जो करना हम लोग सीखे, ये जो है चाइना से एक्चुअली में शुरू हुआ था। इसका कुछ चीजें जो बेबीलोन में भी मिलता है, तो मैं हिस्ट्री में नहीं जाता हूँ। मतलब जब बाद में हम लोग इस नंबर पे का ऑपरेशन करने लगे, मतलब उस पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन करने लगे, तो अब मेरा काम जो है सिर्फ इस नेचुरल नंबर से ही नहीं बना, है ना। जैसे देखो एक सिंपल सा मैं स्टोरी सुनाता हूं तुम लोगों का। जैसे मान लो 2 + 3, 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, इन दोनों को ऐड किए, क्या आया, नेचुरल नंबर आया। ओके, तो एडिशन तो इससे काम चला गया, एडिशन आसानी से काम जो कर लिए, 5 + 3 कितना होगा, 8। ओके, तो जब तक हम लोग एडिशन के बारे में जानते थे, नेचुरल नंबर से हमारा काम जो है चल जाता था। ओके, लेकिन जब बात आई सब्ट्रैक्शन का, है ना, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, 3 - 2 कितना होता है, 1, 3 - 3 कितना होता है, 0। अब ये 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं है, 0 के बारे में तो किसी को पता नहीं था, ये जाके जो हमको सेकेंड या थर्ड सेंचुरी में हमको पता चला कि 0 बोलकर भी कुछ होता है, जिसका खोज भारत में ही आर्यभट्ट ने किया था। तब जाके हमको 0 का जो है आइडिया के बारे में पता चला, तब जाके हम इस तरह के सब्ट्रैक्शन को करने लगे। तो फिर क्या देखा गया कि भाई हमारा जो पहला नंबर सिस्टम था, जो मेरा काउंटिंग नंबर था, उसमें तो 0 है नहीं, तो इस काउंटिंग नंबर से क्या है, मेरा मैथ्स का तो काम चलेगा नहीं। तो इसके कारण जो है इस हिस्से को जो है ओवरकम करने के लिए एक न्यू नंबर सिस्टम का जो है डिस्कवरी हुआ। देखो मैथ और साइंस में जहां प्रॉब्लम है वहां सोल्यूशन है, जब जरूरत पड़ता है हम नया चीज जो है खोज निकालते हैं, जरूरत नहीं है नहीं खोजते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो इसके बाद जो सेकेंड नंबर बना वो आया होल नंबर, ठीक है ना, इसके बारे में तुम लोग पढ़े होंगे। अब होल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, ये 0 + नेचुरल नंबर, मतलब 0 का जब डिस्कवरी हो गया, है ना, जब आर्यभट्ट ने 0 का खोज कर दिया, तो पूरा मैथ का दुनिया ही बदल गया, ठीक है ना। 0 तुम कह सकते हो कि मैथ का जो है 2 एरा है, एक एरा 0 से पहले और एक एरा 0 के बाद, है ना। 0 के पहले का मैथ्स और 0 के बाद का मैथ्स में बहुत अंतर है ना। तो तुम कह सकते हो कि भाई मैथ्स का जो डेवलपमेंट है, अगर आर्यभट्ट नहीं होता तो आज इतना नहीं हुआ होता, जो जिस जगह पे आज हम लोग मैथ्स में हैं। तो आर्यभट्ट का बहुत बड़ा योगदान है मैथ्स को आगे ले जाने में, ठीक है ना। तो जो हमारे पास काउंटिंग नंबर था उसको और 0 को मिलाकर एक न्यू नंबर सिस्टम बनाया गया, जिसको बोला गया होल नंबर। तो ये सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉब्लम अपना सोल्व हो गया। ओके, ये सब्ट्रैक्शन का जो है अपना प्रॉब्लम जो है सोल्व हो गया। ओके, ठीक है ना, कि 3 - 3 कितना होता है, 0। और इसके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में भी एक इंडियन मैथमेटिशियन ने ही जो है बताया था, जिसका नाम था ब्रह्मपुत्र। जिसका नाम क्या था, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र
इन्होंने जो है 3 माइनस 3 जीरो बताया, या 1 प्लस 0 1 होता है, या 1 माइनस 0 1 होता है, या 2 माइनस 2 0 होता है। ये जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो है बारे में जिन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, जिन्होंने बताया दुनिया को, वो ब्रह्मपुत्र थे। ये 6th सेंचुरी में इसने इन चीजों को जो है मतलब 6th सेंचुरी में जो है इसके बारे में बताया। ओके, वो अलग बात है, छोड़ो। लेकिन इसके बाद फिर आगे चलकर एक प्रॉब्लम हुआ क्या, 4 माइनस 3 1 हो गया, 3 माइनस 3 0, इन दोनों नंबर सिस्टम से काम चल जा रहा है। लेकिन 3 माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा, -1। अब ये नंबर जो है नेगेटिव नंबर, ये हमारे नंबर सिस्टम में नहीं है ना, तो फिर एक जो है क्या हो गया, फिर प्रॉब्लम हो गया। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है हमको एक न्यू नंबर सिस्टम जो है क्या करना होगा, हमको एक न्यू नंबर सिस्टम जो है बनाना होगा। और मैं तुमको बता दूं, इस नेगेटिव नंबर के बारे में जो है भारत में ही बताया गया था, इंडिया में ही बताया गया था। एक मैथमेटिशियन थे भास्कर, ये भी नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इन्होंने जो है इस नेगेटिव नंबर के बारे में जो है उन्होंने डिस्कवर किया था, और उसका नाम उन्होंने दिया इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एक्चुअली। तो एक हमको जो है न्यू नंबर सिस्टम का जो है जरूरत पड़ा, उस नंबर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या हुआ, इस इंटीजर्स में क्या आते हैं, होल नंबर तो थे ही, होल नंबर तो हमारे पास था ही जो है 0 1 2 3 4, और इसी में जो है भास्कर ने इस सारे होल नंबर्स के सामने एक नेगेटिव साइन बनाया, नेगेटिव होल नंबर बनाया, है ना। माने जितने भी हमारे पास होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 को 7 8 9 10, तो 0 को छोड़कर उन्होंने सारे नंबर का जो है नेगेटिव नंबर निकाला, -1 -2 -3 -4 -1 एंड सो ऑन। और इसके बाद उन्होंने बताया कि ये क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, और यहां से जो है एक न्यू नंबर सिस्टम जो है डेवलप हुआ, जिसका नाम आया इंटीजर्स। तो और इस इंटीजर्स में क्या था, होल नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ होल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स बोल सकते हो, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, दैट मीन्स अगर इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाए तो 0 इधर के सारे जो है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ये सब जितने हमारे नेचुरल नंबर्स इधर के, और इन सारे नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव, इस पूरे कंबाइंड फॉर्म को कहा गया इंटीजर्स। ओके, ये नंबर सिस्टम जो है डेवलप होने के बाद हमारा ये प्रॉब्लम भी जो है सॉर्ट आउट हो गया, 4 -5 -1 जो इसमें है। बात समझ में आया। तो देखो, जरूरत के हिसाब से जो नंबर सिस्टम बनता गया, हमको इतना सा नंबर सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है जब उसको करते गए तो प्रॉब्लम आता गया। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते गए, नंबर सिस्टम का जो है इस तरह से डेवलप करते गए। ओके, मैंने उसको कैटेगराइज करते गए। ये बात नहीं है, नेगेटिव नंबर जो है इंटीजर्स नाम से पहले ही पता चल गया था, जो भास्कर ने बता दिया था कि नंबर जो है नेगेटिव ही है। सिर्फ मानव सोच के बराबर नहीं, मैंने मानव के सोच, मैंने इंसान के सोच से भी जो अलग एक नंबर हो सकता है, इसको उन्होंने नाम दिया नेगेटिव नंबर। उसके बाद में इसको कैटेगराइज किया गया, किसको इंटीजर नाम दिया गया। इंटीजर में क्या था, होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इन सबको मिलाकर एक नया सिस्टम बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंटीजर। तो यहां से तुम कह सकते हो कि इंटीजर कितने तरह का है, तो इस चीजों को अगर तुम डिवाइड करो तो इंटीजर तुमको 2 तरह का मिल जाएगा, एक 0 के लेफ्ट हैंड साइड में और एक 0 के राइट हैंड साइड में। तो 0 के जो राइट हैंड साइड में उसको कहा गया पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, और 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको कहा गया नेगेटिव इंटीजर। ओके, समझ में आया, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग सब्ट्रैक्शन जो है कर पा रहे हैं, अभी तक हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन जो है हम लोग का अभी तक जो है आसानी से जो है हो जा रहा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। इस वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करोगे। तो अभी तक हम लोगों ने कितने नंबर के बारे में जाना, हम लोगों ने अभी तक जाना नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, है ना। उसके बाद होल नंबर मतलब 0 के साथ आर्यभट्ट ने जो बता दिया था। फिर इंटीजर्स के बारे में, ओके, जहां पे क्या आता है पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, दोनों को मिलाकर एक नया नंबर सिस्टम बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, जिसका नाम रखा गया इंटीजर। ओके, इसके बाद जो क्या है मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन क्या है 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 5 10, तो काम चला गया। -3 इंटू -2 +6, -3 इंटू 2 -6,
तो मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम कब क्रिएट हुआ? जब बात आया डिवीजन का। 10/2 5, चलो ये नेचुरल नंबर है। -12/6 -2, चलो ये इंटीजर है, लेकिन 5/2 क्या होगा? 2.5। अब ये तो देखो इंटीजर में कहीं है नहीं, नहीं है ना। तो इसके बाद से जो है एक न्यू जो है नंबर सिस्टम जो है डेवलप हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। और एक बात जानकर तुमको बहुत खुशी होगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम भी जो है इंडिया में ही इसका डेवलपमेंट हुआ, और इसको डेवलप करने वाले जो मैथमेटिशियन थे वो थे माधव, है ना, माधव। इन्होंने जो है बताया कि नंबर जो है सिर्फ 0, 1 या 2 में ही जो है सीमित नहीं है। नंबर का जो क्राइटेरिया है, नंबर का जो रेंज है उतना ही नहीं है। उन्होंने 0 से 1 के बीच में जो नंबर था उसको भी उन्होंने बहुत हिस्सों में जो है अनगिनत, इंफिनिटी मतलब बोल सकते हो, उतने नंबर में इसको डिवाइड कर दिया, इक्वल बांट दिया, और उसको उन्होंने नाम क्या दिया? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, ओके, या फ्रैक्शन। मैं आता हूं फ्रैक्शन पे। डेसिमल नंबर सिस्टम में ही क्या है, उन्होंने उसका नाम दिया फ्रैक्शन का, जो है वहीं से डेवलप हुआ जब डेसिमल नंबर सिस्टम का जो है डेवलप हुआ। और ये डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे लिखना जाने लगा? 2.3, 2.5, 2.7, तो ये सब डेसिमल नंबर सिस्टम है। मतलब ये 0.3 मतलब 0 और 1 के बीच का थर्ड पार्ट है ना। मैंने इन्होंने नेचुरल नंबर को भी बहुत सारा सब डिवाइड कर दिया। तो न्यू चीज है क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम, जहां से मेरा डिवीजन का जो भी है प्रॉब्लम सोल्व हो गया, है ना। अब तुम एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, डिवीजन कर लो, ये सारे चीज जो है इस नंबर सिस्टम के अंदर ही आएंगे। तुम जो भी कुछ कर लो, 5 तुम मान लो तुमको डिवाइड करना है 12 में 3 से, तो ये कितना आ जाएगा? 4। देखो नेचुरल नंबर तुमको डिवाइड करना है 10/3, तो ये कितना आएगा? 3.3333333 ये आते रहेगा। तो देखो आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम में। बात समझ में आया? तो यहां तक सारे चीज जो है कवर हो गए। लेकिन जब डेसिमल नंबर सिस्टम को अच्छी तरह से और स्टडी किया गया, ठीक है ना, तो स्टडी करने पे क्या पाया गया कि कुछ ऐसे डेसिमल नंबर सिस्टम है जो एक टाइम पे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, माने कभी खत्म होता ही नहीं है, ओके ना। एक्चुअली डेसिमल नंबर सिस्टम से ही जो है फ्रैक्शन का जो डेवलपमेंट हुआ। मतलब हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन को जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। तुम लोग लिखते भी हो, जैसे 5/2 ये एक डिवीजन हुआ, इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2.5, है ना। 10/3 ये एक फ्रैक्शन, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3.3333333, ओके। तो क्या देखा गया कि जब डेसिमल नंबर सिस्टम को और स्टडी किया गया, तो पाया गया कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम भी जो है 2 तरह का होता है। कैसा? देखो, एक निकाले हमने 5/2, तो कितना आया? 2.5 आया, ओके। एक हमने निकाला 10/3, तुम डिवाइड दो, ये 3 आते चला जाएगा, है ना। ऐसा ही पाई का वैल्यू 3.1416 डिग्री चला जाएगा, ठीक है ना। देखो ये पाई का वैल्यू भी आर्यभट्ट ने बताया था, है ना। ये पाई का वैल्यू जो है, ये पाई, बिना पाई का इंजीनियरिंग कंप्लीट होता ही नहीं है, ठीक है ना। और ये पाई मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, इसके बारे में आगे जाकर यार पढ़ोगे। ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है जो किसी भी सर्कल के रेडियस और उसके सरकमफ्रेंस के बीच के रिलेशन को बतलाता है। ये आगे जाओगे तो पढ़ोगे। तो ये पाई, और इसका वैल्यू आर्यभट्ट ने निकाला था, जो 3.1416 आया था, और इसके हेल्प से उसने पूरे अर्थ का जो है, आर्यभट्ट ने पूरे अर्थ का जो है पेरीमीटर बता दिया था, है ना, ठीक है ना। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, आगे चल के इसको माधव ने और एक्यूरेट वैल्यू जो है निकाला, ठीक है ना। या तुमको निकालना हो 7/4, तो यहां से अगर निकालोगे तो ये भी क्या होगा? 4 से अगर तुम 7 में डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, कितना आएगा? 3.0, 4 7 जा 28, 02.5। तो ये टर्मिनेट, मतलब कुछ ऐसे नंबर सिस्टम है जो टर्मिनेट हो जाएंगे, कुछ ऐसे नंबर सिस्टम है जो कभी टर्मिनेट नहीं होंगे, है ना। तो यहां से जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है जो टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो उसको बोला गया टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर, ओके। और एक को बोला गया नॉन टर्मिनेटिंग, एक को बोला गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक को बोला गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब जो एक बार जाके कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाता है, मतलब जिसका वैल्यू फिक्स आता है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी जाके टर्मिनेट नहीं होता है। तेरा जैसे ये वाला, ओके। अब उसके बाद से जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को स्टडी किया गया तो क्या पाया गया, यहां पे देखा गया कि देखो तुम लोग को दिख भी रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो दो तरह का होता है, एक ऐसा जिसमें एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है और एक ऐसा जिसमें एक डिजिट बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को भी जो है दो भाग में जो है डिवाइड किया गया और इसको कहा गया, एक को कहा गया रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक को कहा गया नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब जैसे 1/3, जब इसका वैल्यू निकालो तो आएगा 0.333333, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, माने ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन हमेशा एक ही डिजिट आएगा, वो क्या आएगा 3। ऐसे ही तुम अगर 1/6 निकालोगे तो ठीक है ना, इसी तरह से तुम जो है 10/3 निकालोगे तो 3.3333 आते रहेगा। लेकिन होगा क्या कि कभी टर्मिनेट तो नहीं होगा, लेकिन इसमें एक ही नंबर जो बार बार रिपीट होता है, तो इसको बोला गया रिपीटिंग, जिसको तुम लोग एक और नाम से जानते हो, इसी को कहा गया रेकरिंग नंबर सिस्टम, रेकरिंग नंबर सिस्टम या सर्कुलेटिंग, क्योंकि एक ही नंबर बार बार सर्कुलेट कर रहा है तो सर्कुलेटिंग नंबर सिस्टम, रेकरिंग नंबर सिस्टम और सर्कुलेटिंग नंबर सिस्टम। और बाकी नॉन रिपीटिंग तो जानते हो, जो नॉन रिपीटेड वो एक ही तरह का है, कुछ नहीं, जैसे पाई भी। बात समझ में आया? तो नंबर सिस्टम को हम लोग अभी तक इतने पार्ट में जो है कैटेगराइज किए हुए हैं, ओके। इतने सारे पार्ट में जो है हमने नंबर सिस्टम को अभी तक बांटा है। और ये नंबर सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा, तुम लोगों ने देखा एडिशन किया तो उसमें जब सब्ट्रैक्शन किया तो प्रॉब्लम आया, डिवीजन किया तो प्रॉब्लम आया, तो इन सारे प्रॉब्लम के कारण हमको इतना सारा जो है नंबर सिस्टम का जो है डेवलप करना पड़ा, ओके। इन्हीं नंबर सिस्टम को जो है हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना, ठीक है ना, जिसमें स्पेशल क्या है, रेशनल और इरेशनल। तो हम लोग जो है इस नंबर सिस्टम को यहां तक समझ गए, कैसे नंबर सिस्टम का जो है डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो इसको ना थोड़ा सा एक बार जो है समराइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में, फिर मैं रेशनल और इरेशनल नंबर पे जो है आऊंगा, ओके। तो देखते हैं, है ना, क्या है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जो नंबर है ना, जो नंबर्स है, इस नंबर्स को सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आया था, धीरे धीरे करते करते देखो बड़ा होता चला गया। तो अगर उसका एक ट्री बनाए, सबको समराइज करें, तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि पूरे नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अब लोग ये क्या आ गया, हमने अभी तक जितना भी नंबर सिस्टम के बारे में बताया, जितना भी नंबर सिस्टम के बारे में हमने तुमको अभी तक बताया, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, या फिर इंटीजर्स हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये जितने सारे मैंने नंबर के बारे में बताया, ये सभी के सभी रियल नंबर है, मतलब रियली एग्जिस्ट करता है। तो अब बोलोगे क्या कोई ऐसा नंबर है जो वर्चुअल है, काल्पनिक है? हाँ बाबू, ऐसा नंबर भी है जो तुम आगे चल के पढ़ोगे, जिसको बोला गया इमेजिनरी नंबर। इस चीज के बारे में जो हमको पता चला, ये 12th सेंचुरी में आके हम लोगों को पता चला कि भाई नंबर जो है कुछ ऐसे नंबर है जो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मैथ्स में वो आ गया, मैथ्स बनाते बनाते वो नंबर हमको मिल गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नंबर को एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जितना नंबर सिस्टम पढ़ा, इस सबका एक फिजिकल मीनिंग होता है। जैसे मैंने तुमको कहूंगा कि तुम नेचुरल नंबर सिस्टम दो, मैंने कहा तुम्हारे पास 2 रुपए है, इसका एक मीनिंग है। मैंने कहा तुम्हारे पास 2.5 रुपी है, इसका एक मीनिंग है। मैंने कहा तुम्हारे पास -2 रुपए है, इसका भी एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है? -2 रुपए का मतलब है तुम 2 रुपए कर्जे में हो, जब तुम्हारे पास कभी पैसा आएगा तो 2 रुपया माइनस कर देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने भी जितने भी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, ये सब का सब एग्जिस्ट करता है, उसका एक फिजिकल मीनिंग होता है, इसलिए उसको 12th सेंचुरी में आकर उसका नाम दिया गया रियल नंबर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, उसका नाम दिया गया
रियल नंबर्स, ठीक है ना। और इसके अलावा बाद में जो है मैथ सोल्व करते एक तरह का और भी नंबर मिला जिसको कहा गया इमेजिनरी नंबर, मतलब कल्पना किया हुआ नंबर, है ना, वर्चुअल नंबर। रियली में उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। ये किसको बोलते हैं, जब कभी भी रूट के अंदर ना नेगेटिव नंबर आ जाता हो तो उसको लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसके बारे में भी उतना टेंशन मत लो, जब क्लास 11 में जाओगे तो इसके बारे में अच्छा से स्टडी करोगे, क्योंकि इसका डेवलपमेंट बहुत बाद में हुआ है, तो ऑटोमेटिक हायर मैथ्स में इसका जो है स्टडी करोगे। सॉरी। तो एक्चुअली में मैं इसे बता, जितने भी नेगेटिव रूट के अंदर नेगेटिव होते हैं, जैसे √-3, √-4, ये सभी के सभी क्या है, इमेजिनरी नंबर है। हमको इमेजिनरी नंबर से लेना देना नहीं है। तो हम लोग ने जितना भी नंबर सिस्टम पढ़ा वो सारे नंबर सिस्टम को हमने क्या कहा, रियल नंबर। ओके। अब ये रियल नंबर को जो है अगर फिर से तुम उसको अच्छा से कैटेगराइज करो तो दो भाग में तुम लोग डिवाइड कर सकते हो। एक नंबर जो बिना डेसिमल का होगा, विदाउट डेसिमल, और एक ऐसा नंबर, ये रियल नंबर दो ही तरह का होता है, विदाउट डेसिमल और एक होता है विथ डेसिमल, है ना। जब माधव ने डेसिमल के बारे में बतलाया, ठीक है ना, आगे चलकर तो विथ डेसिमल भी आया, लेकिन उससे पहले, माधव से पहले, मतलब तुम कह सकते हो कि 16th सेंचुरी से पहले इसके बारे में कोई नहीं जानता था, सिर्फ इसके बारे में जानता था। किसके बारे में, विदाउट डेसिमल के बारे में, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। इसके बारे में कौन बताया, एक इंडियन मैथमेटिशियन जिसका नाम क्या था, माधव, याद रखोगे, है ना। तो बिहार के सॉरी भारत के लोगों का जो है मैथ्स बहुत अच्छा होता है, और स्पेशली उसमें जितने भी लोग जो है मैथ्स के जो नंबर सिस्टम में देखो जिसका जो कंट्रीब्यूशन है, ये सभी के सभी बिहार के हैं, है ना, ये बात याद रखोगे। तो विथ डेसिमल, विदाउट डेसिमल, विथ डेसिमल, ये सबसे पहले हम लोग जाने, जब लोगों ने गिनना शुरू किया था, ये बहुत बाद में जाने। तो विदाउट डेसिमल को ही मैथ के लैंग्वेज में हमने क्या कहा, इंटीजर्स। क्या कहा, इंटीजर्स। इसी को जो है इंटीजर्स कहा गया। मैंने इंटीजर्स के बारे में बताया ना, इंटीजर्स मतलब क्या, इंटीजर्स मतलब इसको जो है तुम तीन कैटेगरी में जो है बांट सकते हो। क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक नेगेटिव इंटीजर्स, मैंने बताया था, माने जो माइनस वाला नंबर, एक जीरो और एक पॉजिटिव इंटीजर। तो इस विदाउट डेसिमल सिस्टम, जिसको विदाउट डेसिमल का जो नंबर था, जो माधव के पहले था, जब तक माधव ने इसके बारे में नहीं बताया था, तो उस समय उसको इंटीजर्स जो थे वो, उसको तुम तीन कैटेगरी में जो है डिवाइड कर सकते हो। पहला नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। दूसरा जीरो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ध्यान में रखोगे। और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, ये सब के सब क्या है, बिना डेसिमल नंबर सिस्टम का, इसमें कोई डेसिमल नहीं है। तो जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, याद रखोगे। जीरो को हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलते हैं। जीरो को हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलते हैं। और इसी पॉजिटिव इंटीजर को तुम लोगों ने किस नाम से पढ़ा, नेचुरल नंबर के नाम से मैंने बताया। जो सबसे पहले जो है डिस्कवर हुआ था नेचुरल नंबर, मतलब काउंटिंग नंबर। ओके। और इस जीरो और इस नेचुरल नंबर को मिलाकर क्या बनाया गया, इस जीरो और इस नेचुरल नंबर को मिलाकर बनाया गया होल नंबर। क्या बनाया गया, होल नंबर, है ना। तो ये जीरो और ये नेचुरल नंबर मिलकर बना होल नंबर। इस पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, और ये हो गया नेगेटिव नंबर। ओके, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम लोग जेड या आई से डिनोट करते हैं। अगर मैथ में कहीं भी जेड या आई लिखा हो तो उसको समझ जाना ये इंटीजर के बारे में जो है बात हो रहा है। ऐसे ही नेगेटिव को किससे डिनोट करते हैं, जेड माइनस से, जीरो को कुछ नहीं, पॉजिटिव को जेड प्लस से, आई माइनस या आई प्लस से जो है डिनोट करते हैं। बात समझ में आया, देख लो। ये हमारा हो गया बिना जो है डेसिमल नंबर सिस्टम का, जब हमको डेसिमल के बारे में पता नहीं था, ठीक है ना, ओके ना। लेकिन जब डिवीजन में प्रॉब्लम आया तो हमको डेसिमल के बारे में पता चला, और डेसिमल के बारे में बताने वाला एक इंडियन ही था, तो हम लोग देख लेते विद डेसिमल। इतना कैसे ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका। अब आते हैं हम लोग डेसिमल नंबर के बारे में जो है जानते हैं। ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया रियल नंबर का। ओके, तो दूसरा जो है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। ध्यान दो, जो मैंने तुमको बताया था, ये जो डेसिमल नंबर है,
है ना, मैंने बताया था विथ डेसिमल, जो जिसको तुम बोलते हो विथ डेसिमल, है ना, ये वाला चीज को मैं यहां पे लिख रहा हूं विथ डेसिमल, है ना। तो मैंने अभी बताया जो डेसिमल नंबर था इसको कितने भाग में हम लोग डिवाइड किया था, विथ डेसिमल वाले को दो में, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेट हो जाए और जो टर्मिनेट ना हो। ओके, और इस नॉन टर्मिनेटिंग को मैंने फिर दो भाग में हम लोगों ने बताया था, क्या बताया था, एक रेकरिंग या सर्कुलेटिंग नंबर सिस्टम या रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग, और एक हमने बताया था नॉन रिपीटेड। ठीक है ना। तो अगर पूरा नंबर सिस्टम को कैटेगराइज करो तो इतना ही नंबर सिस्टम के बारे में अभी तक हम लोग जो है जानते हैं। पहले नंबर, ये दो भाग है, रियल और इमेजिनरी। रियल का कितना भाग है, दो भाग, विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल। विदाउट डेसिमल में इतना सारा आता है, विद डेसिमल में इतना सारा आता है। ओके, अब जो विदाउट डेसिमल विद डेसिमल जो है ना, ये मैंने समझाने के लिए बताया कि देखो मैथ्स में जो है दो तरह का चीजें तुम काउंटिंग में नंबर में जो है कर सकते हो। एक बिना डेसिमल वाला, जब तक डेसिमल का खोज नहीं हुआ था, जब तक ये था, फिर डेसिमल का खोज हो गया तो ये हो गया। तो इन सारी चीजों को भी जो एक मैथमेटिकल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया कि ये जितने सारे नंबर हैं, कौन, ये विदाउट डेसिमल और विथ डेसिमल वाले में कौन, ये वाला देखो विदाउट डेसिमल। देखो रियल नंबर को दो भाग में बांटे थे, रियल और इमेजिनरी। अब रियल में एक विदाउट डेसिमल था, एक विद डेसिमल था, है ना। तो रियल में जो है विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल वाले में टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, मतलब रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग, इस सारे को लेकर एक बंच बनाया गया, एक नया सिस्टम बनाया गया, नंबर सिस्टम बनाया गया, जिसका नाम रखा गया रेशनल नंबर। ठीक है ना। ये जो जितना ये देख रहे हो मेंबर, ये सारे मेंबर किसके अंदर आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। कौन, विदाउट डेसिमल वाले, मतलब जितने इंटीजर्स हैं और जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और जितने नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट नहीं होते हैं लेकिन बार बार रिपीट होते हैं। इन सब को मिलाकर एक न्यू नंबर सिस्टम बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर सिस्टम। और इसी के बारे में हम लोग अभी जो है पढ़ेंगे। और जिसको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा बाबू, उसको रेशनल नंबर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब तुम कह सकते हो कि रियल नंबर को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक रेशनल नंबर, देखो जिसके अंदर सब आ गया ना, और दूसरा एक नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका नाम दिया गया इररेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स एंड इनरेशनल नंबर्स, एक रेशनल नंबर्स आया और एक इररेशनल नंबर्स आया। रेशनल नंबर्स के अंदर कौन है, वो सारे इंटीजर्स, रियल नंबर के सारे इंटीजर्स, रियल नंबर के टर्मिनेटिंग डेसिमल और रियल नंबर के नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल, इन सबको मिलाकर एक फैमिली बनाया गया। उस फैमिली का नाम रखा गया रेशनल नंबर, और जो नॉन रिपीटेड है उसका नाम रखा गया इररेशनल नंबर। मतलब तुम लोग कह सकते हो कि रियल नंबर को दो भाग में डिवाइड कर सकते हो, रेशनल और इररेशनल। रेशनल में कौन आएगा, इंटीजर्स आ जाएंगे और टर्मिनेटिंग और रिपीटेड डेसिमल आ जाएंगे। सिर्फ नॉन रिपीटेड जो डेसिमल होते हैं, नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं, वो एक अलग दुनिया बनाया। उस दुनिया का नाम क्या है, इररेशनल नंबर। बातें समझ में आया। तो हम लोग अब जो है शुरू करेंगे इसी के बारे में पढ़ना, रेशनल नंबर के बारे में, जो इतना बड़ा इसका एक दुनिया है ना, जिसके अंदर इंटीजर्स भी आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग वाला का रिपीटिंग डेसिमल आता है। तो इसी को जो है अब मैथ्स के लैंग्वेज में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं ये सारी चीजें जो है तुमको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है ना, कि कैसे जो है नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, कहां हुआ और क्यों हुआ, क्यों जरूरत पड़ा। जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम एडिशन करने गए तो चलो नेचुरल नंबर से काम बन गया, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करने गए तो हमको नेचुरल नंबर से काम नहीं बना। वी हैव टू डेवलप अ न्यू नंबर सिस्टम, दैट इज नेम इज द होल नंबर सिस्टम। ठीक है ना। आगे फिर सब्ट्रैक्शन किए तो इस दोनों से भी काम नहीं चला, तो हमको एक इंटीजर का जो है डेवलप किया गया, जिसके अंदर इन दोनों को तो रखे ही, रखने के बाद एक नया चीज और ऐड कर दिया, नेगेटिव, है ना। देखो पहले नेचुरल था, उससे काम बन गया एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में आया तो उससे काम नहीं बन रहा था, तो उसमें एक जीरो जोड़ के उसका नाम रख दिया होल नंबर। फिर आगे सब्ट्रैक्शन किए, काम नहीं बना तो उसमें नेगेटिव नंबर जोड़ के उसका नाम उसमें ऐड कर दिए, मतलब
होता है ना, एक एक बॉगी जो है इंजन में लगाते जाओ, तो एक बॉगी और ऐड कर दी, उसका नाम रख दिए इंटीजर, है ना। जब डिवीजन में आए तो इस सब से काम भी नहीं चला, तो उसमें क्या जोड़ दिया, डेसिमल नंबर सिस्टम। उसमें भी डेसिमल कौन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का एक हिस्सा लेके इन सारे का नाम रख दिया गया रेशनल नंबर। तो इस तरह से नंबर सिस्टम का जो है डेवलपमेंट हुआ है। तो आशा करते हैं ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। ओके, अगर समझ में आ गया है तो लाइक बटन भी दबा दिया करो, जिससे हमको जो है पता चले। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पे पूरे क्लास 9 का मैथमेटिक्स का पूरा चैप्टर, है ना, एकदम विद सॉल्यूशन जो है कंप्लीट करूंगा। तो ये तुम्हारे लिए एकदम बढ़िया चीज है, घर बैठे विदाउट एनी कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई भी कोचिंग का पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम सारे चीज जो है कंप्लीट कर लोगे। ओके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे रेशनल नंबर के बारे में। चलो अब देखते हैं रेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर देखने से पहले मैंने जो पूरा नंबर सिस्टम बताया था समझ में आ गया होगा। रेशनल नंबर के अंदर देखो बहुत सारे मेंबर थे ना, है ना, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड को छोड़कर। अब हम लोग आते हैं इन सबको जो है मिलाकर क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है रेशनल नंबर का, है ना, और इसको हम लोग मैथ्स में जो है कैसे जो है डिफाइन करते हैं। ओके, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने जो तुमको एक समरी दिया था कि देखो इसी तरह जो नंबर सिस्टम इतने सारे हैं और इन को जो है रेशनल नंबर जो है बोलते हैं। तो हमने जो इतना बड़ा पूरा फैमिली पढ़ाया था उसी के बारे में अब जो है स्टेप बाय स्टेप जो है पढ़ते जो है हम लोग चले जाएंगे। ओके, तो अब आते हैं रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, नॉर्मली बोला जाए तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है ना, पूरा इंटीजर, पूरा रियल नंबर का जो पोर्शन है इंटीजर। इमेजिनरी का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर का पूरा इंटीजर ले लो, और डेसिमल वाला पोर्शन में से कौन ले लो, टर्मिनेटिंग वाला और नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटेड वाला, इस सबको इंटीजर बोलते, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैथ में इसको कैसे डिफाइन कर देंगे, है ना, इन इतना बड़ा जो चीज में बोला, इन सारी चीज को एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे, तो कैसे डिफाइन करोगे, देखो रेशनल नंबर क्या है। ओके ओके, तो लिखो द नंबर which can be represented in the form of p by q, where the numbers which can be represented in the form of p by q, where q is not equal to 0 and both p and q are integers। देखो ये जो है रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। मैंने उतना बड़ा जो फैमिली बताया था ना वो सारी चीज देखो इसमें कवर हो जाएंगे। क्या कवर हो जाएंगे, ऐसा नंबर जिसको बाबू तुम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ, मतलब जिसको तुम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ, जिसका तुम फ्रैक्शन बना सको, ठीक है ना। लेकिन फ्रैक्शन बनाते समय क्या ध्यान रखना होगा कि q का वैल्यू, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इट्स मे बी नेगेटिव इंटीजर और इट्स मे बी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है ना, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। और इंटीजर मतलब पूरा हो, जानते हो ना, +1 -1, ठीक है ना, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। नहीं कि कोई ऐसे लिख दिया 2.3 बाई 2.5, नहीं बाबू ऐसे नहीं, ये नहीं चलेगा, क्योंकि 2.3 इंटीजर नहीं है, 2.5 ये भी इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब क्या, जैसे 3/2, 3/2 एक नंबर है ना, 3 क्या है, इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, q का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, और इसको हम लोग 3/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और q 0 भी नहीं है, p इंटीजर भी है, q भी इंटीजर है, तो हम लोग कहेंगे 3/2 क्या है, रेशनल नंबर है। देखो है, ठीक है ना, क्योंकि 3/2 मतलब क्या, 1.5। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया ना, मैंने बोला ना टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया ना, तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रेशनल नंबर है। और इस 1.5 को तुम कैसे लिख सकते हो, 15/10 काट के क्या हो जाएगा, 3/2, है ना। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल है, तुम सबको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो।
या दुनिया में जो भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पे क्यू जीरो नहीं होगा, माने डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। जैसे स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से, देखो स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से, ओके ठीक है ना। अब देखते हैं नेचुरल नंबर वन, क्या वन को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है? ऑफकोर्स लिखा जा सकता है, वन बाई वन। देख लो ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, और ये जीरो भी नहीं है, दोनों इंटीजर भी है, क्योंकि तुम जानते हो नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर। इंटीजर को ही ना दो भाग में बांटे थे, नेगेटिव और पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव वालों को नेचुरल नंबर कहते हैं, ओके ना। टू देखो तो टू को लिख सकते हो, ऑफकोर्स लिख सकते हो टू बाई वन। फाइव को लिख सकते हो फाइव बाई वन। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ये दिमाग में बिठा लो कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी के सभी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर को तुम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है ना? ओके आगे देखो, अब आते हैं हम लोग इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर। क्या सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर है? चेक कर लेते हैं। तो भाई होल नंबर दो ही चीज से मिलकर बना है, जीरो और नेचुरल नंबर, है ना। तो तुम तो एक चीज जान गए कि सारे नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। अब चेक करते क्या जीरो भी रेशनल नंबर है? ऑफ कोर्स है। क्यों? क्योंकि तुम जीरो को कैसे लिख सकते हो, जीरो बाई वन, जीरो बाई टू, है ना, जीरो बाई थ्री, कुछ भी लिख सकते हो। तो तुम जीरो को जीरो बाई वन लिख सकते हो ना, तो ये हो गया पी और क्यू। पी का वैल्यू जीरो, इंटीजर है, जीरो इज इंटीजर। क्यू का वैल्यू वन, इंटीजर है। क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी का वैल्यू तो जीरो हो सकता है पर क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो इज आल्सो अ रेशनल नंबर। हमने क्या बोला कि सिर्फ नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड नंबर को छोड़कर बाकी दुनिया का सारा नंबर रेशनल नंबर है, रियल नंबर में जो है। इसलिए रियल नंबर को तुम रेशनल और इरेशनल में बांट सकते हो। सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड को छोड़कर सारा नंबर जो है क्या है, रेशनल नंबर है। देख लो, हो गया ना। तो होल नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर। तो सारे के सारे होल नंबर भी क्या होते हैं, नेचुरल। सारे के सारे होल नंबर भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। दैट मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स आर व्हाट, रेशनल नंबर। ऑल द होल नंबर्स आर व्हाट, रेशनल नंबर। अब आते हैं इंटीजर को देखते हैं, है ना। तो इंटीजर मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, माइनस टू, माइनस थ्री, जीरो, वन, टू, ये सब इंटीजर है। तो क्या माइनस टू रेशनल नंबर है? ऑफकोर्स इसको तुम लिख सकते हो टू बाई माइनस टू बाई वन। देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, जहां पे माइनस टू है वन है, देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, हो गया, ये भी रेशनल नंबर है। क्योंकि तुम तो जानते हो जीरो वन टू क्या, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो होल नंबर्स है, वो तो रेशनल नंबर होते ही होते हैं। नेगेटिव चेक करना था, देखो मैंने चेक कर दिया। दैट मींस ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, पूरा नंबर सिस्टम, पूरा रियल नंबर, पूरा का पूरा रियल नंबर जिसमें सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड को छोड़कर, इसको छोड़कर, है ना, इसको छोड़कर बाकी, इसको छोड़कर बाकी पूरा का पूरा रियल नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो टर्मिनेटेड डेसिमल हो, माने फ्रैक्शन हो, या नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड डेसिमल, सॉरी नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड डेसिमल हो, वो सारे के सारे रियल नंबर, सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, अब देखो जैसे वन बाई थ्री, है ना, क्या ये रेशनल नंबर है? ऑफ कोर्स है। क्यों? पी बाई क्यू, ईवी इंटीजर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया। अब इसको जब तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 0.33। तो रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ओके, सिर्फ रेशनल नंबर कौन नहीं होता है, जो नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग होता है। क्यों? देखो जैसे मैं एक नंबर ले लिया 1.2353 डॉट डॉट डॉट, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं बोलूंगा इसको जो है फ्रैक्शन बनाओ, कभी बना पाओगे? कब भी नहीं बना पाओगे। कैसे?
तुम लोगे 1 2 3 5 4, इसके बाद का नंबर तुमको पता ही नहीं है ना। डिवाइडेड बाई 1 के इस पॉइंट 10 पॉइंट के लिए 1 लिखते हो, फिर 1 2 3 4 जीरो लिखते हो, याद है ना। अब यहाँ पे कितना नंबर है तुमको पता है तो तुम कितना जीरो लिखोगे बाबू, कितना जीरो लिखोगे, तुमको पता ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है, दिस इज अननोन टू अस, है ना, कि भाई यहाँ कितना नंबर है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटेड है, कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, तो इसको तुम कभी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मैंने कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जब कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्या है, इरेशनल नंबर है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। अभी से इतना जान दो क्या है इरेशनल नंबर, कि उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। जैसे √3, ये भी एक रेशनल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको भी तुम जो है क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्या जिसका तब तुम वैल्यू निकालोगे तो 1.732 समथिंग आते रहेगा, है ना। तो ये भी देखो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड नंबर, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो समझ में आ गया सबको रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। रेशनल नंबर हम लोग उसको बोलते हैं जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। और इसका कंडीशन क्या है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो जितने भी नंबर है, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, सभी के सभी जो है रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसका मतलब एक रेशनल नंबर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन फॉर रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि भैया वो जो है अगर नेचुरल नंबर है तो ठीक है, पहला कंडीशन है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में वो लिखा जाना चाहिए, जहां पे क्यू इक्वल टू नॉट जीरो और पी और क्यू दोनों का दोनों क्या हो, इंटीजर। पहला तो ये कंडीशन है। लेकिन अगर डेसिमल में दे देगा तो कैसे पहचानोगे, अगर डेसिमल में दे देगा तो कैसे पहचानोगे ये रेशनल है कि नहीं रेशनल है। तो रेशनल है कि नहीं है तो इसको कैसे चेक करोगे, तो इसको चेक करने का एक ही तरीका है, बस ये चेक करोगे कि जो मेरा डेसिमल दिया गया है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो रेशनल नंबर है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग में वो क्या होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए, माने रेकरिंग होना चाहिए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड है तो वो रेशनल नंबर है। तो पहला पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, ये तो इसका एकदम स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसी कंडीशन में ये दोनों आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं इन दोनों को जस्ट समझने के लिए बताया कि अगर तुमको कोई नंबर दे दिया है ना, ऐसे दे दिया, मान लो 1.3 और इस पे ये पॉइंट, इस पॉइंट का मतलब जानते हो ना, इसका मतलब होता है रेकरिंग, जिसका मतलब हो जाता है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो तुमसे पूछ देगा बताओ ये डेसिमल, ये जो है नंबर जो है रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो क्या है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटेड है तो है। अब तुम मान लो ऐसे दे दिया है ना, कैसे दे दिया 2/6, बोला बताओ ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो ये देख के मत सीधे बता दे रहे तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, उसके लिए पहले तुमको क्या चेक करना पड़ेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2/6 मतलब क्या, वही देखो 1/3 है ना, तो 1/3 मतलब ठीक है ये है 0.33, ये रिपीटेड है, ये हो जाएगा। लेकिन मान लो तुमको ऐसे दे दिया कोई एक नंबर, मान लो 7, उसको डिवाइड करना है 3 से, ठीक है ना। अब देखना ये है कि नहीं है, तो 3 से 7 को डिवाइड करो, 3 2 6 1 है ना, तो 0.0, अब ये 3 आते जाएगा, तो ये भी क्या है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है, तो वो भी तुम्हारा क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, अगर यहां पे तुमको ऐसे एक नंबर दे दिया जाए 1.23456 ऐसे ऐसे करके, तो बताओगे क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। बातें समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ, नहीं है ना। ओके चलो अब हम लोग आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मैं बताना भूल गया, क्यू से, याद रखोगे हमेशा। रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एंड इरेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय टी।
तो इरेशनल नंबर के बारे में, इसके बारे में हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो सेम देखो, मैंने जो तुमको पूरा कहानी सुनाया था कि कैसे नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, वही सारा कहानी यहां पे है। क्या है कि एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल नंबर। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं RN, रियल मत समझ जाना, रेशनल समझना। रेशनल पूरा लिख देते वरना तुम लोग रियल समझने लगोगे। ओके, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। सिंपल है, किसी भी दो अगर रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा वो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे 2 + 3 5, दो ये रेशनल, तो ये क्या आया, रेशनल ही आया। 1/2 + 3/2 ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, LCM 2, 1 + 3 4/2 मतलब व्हाट 2। देखो ये भी क्या है, रेशनल नंबर ही है, ठीक है ना। या तुम ले लो 1/3 + 7/6 ऐड करो, LCM क्या आएगा 6, 2 + 7, 7 2 9, 9/6 मतलब 3 3 9, 3 2 6, 2 1/1/2। ये भी क्या है, रेशनल नंबर ही है। तो दो रेशनल नंबर का एडिशन हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। और हम लोगों ने इसलिए तो नंबर सिस्टम ही बनाया था कि जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो याद रखना, द एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ओके, द सेकेंड प्रॉपर्टीज इज सेम, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। करके देख लो अपना खुद, किसी भी नंबर, रेशनल नंबर में से कोई एक रेशनल नंबर माइनस करो, रेशनल नंबर ही आएगा। 1/3 में 1/5 माइनस करो, एलसीएम कितना होगा 15, तो 5 - 3 दैट मीन्स 2/15 विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो सबसेक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, है ना। अब कोई भी दो रेशनल नंबर ले लो, 2.5 एक रेशनल नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे 5.2 मतलब क्या आया, रेशनल ही आया। तो कोई भी 1/2 3/4 कितना आएगा 3/8, ये भी रेशनल आया। तो दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल नंबर ही आता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। ओके, वही डिवीजन भी, डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अगर एक रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा जो है रेशनल नंबर ही आएगा। बात समझ में आया, अगर एक रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये इसका प्रॉपर्टीज है कि दो रेशनल नंबर का एडिशन रेशनल नंबर होता है, दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर होता है, दो रेशनल नंबर का डिवीजन भी क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। ओके, चलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब कुछ नोट जो है इंपॉर्टेंट जो है, नोट पॉइंट जो है थोड़ा सा नोट कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो है काम आएगा इस हमारा जो है पहला चैप्टर को करने में, आईसीएससी क्लास 9 के मैथमेटिक्स को। तो कुछ चीज जो है नोट कर लो। पहला क्या, पहला चीज नोट करो, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ टू रेशनल नंबर। ये एग्जाम में आता है, बताओ ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल है कि नहीं है ना, कि दो रेशनल नंबर कब इक्वल होगा। तो देखो ध्यान दो, जैसे मान लो लेट सपोज A/B एक रेशनल नंबर है और C/D भी एक रेशनल नंबर है, ये दोनों रेशनल नंबर है, A/B एंड C/D ये दोनों रेशनल नंबर है। हम कब कहेंगे कि ये दोनों रेशनल नंबर जो है इक्वल होगा, कब, जब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हो ना, तिरछा मतलब ऐसे, है ना, ए के साथ डी में मल्टीप्लाई करो, AD और BC अगर ये दोनों इक्वल आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों रेशनल नंबर क्या है, इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूं समझो, मैंने दे दिया 1/2 और 2/4, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। हम बोलेंगे चेक करो कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो ये दोनों इक्वल कब होगा, इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, माने ऐसे है ना, तिरछा तिरछी मल्टीप्लिकेशन करना। तो 1 से 4 में करो कितना आएगा 4, 2 से 2 में करो कितना आएगा 4। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो ये दोनों जो है रेशनल नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये होगा, इफ इट हैपन
अगर ये होता है तो ये दोनों इक्वल होगा ही, ठीक है ना। तो जब कभी भी अगर दो रेशनल नंबर तुमको दे दे और बोले कि बाबू इसको चेक करो ये इक्वल है कि नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लोगे, इजिली हो जाएगा। बात समझ में आया? ऐसा ये दूसरा है, ये नोट कर लिए। ऐसा ही दूसरा जो है वो है इनइक्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको जो है अभी आगे बोलेगा कि एक रेशनल नंबर दे देगा और बोलेगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है सजाओ, अरेंज करो। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, तो हमको पता तो होना चाहिए कौन छोटा है कौन बड़ा है। इनइक्वालिटी मतलब छोटा बड़ा का हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे लगाएंगे देखो, जैसे मान लो a बाई बी और c बाई डी दो रेशनल नंबर दिया हुआ है। अब हमको पता लगाना है इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो बाबू। अगर बड़े छोटे का पता लगा लोगे तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर चुटकी में कर लोगे, है ना। और बड़े छोटे को आसानी से जो है पता लगाया जा सकता है। कैसे लगाओगे, ध्यान दो। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ओके ना। ध्यान दो, हमेशा इधर से लेफ्ट से राइट, यहां पे ध्यान रखोगे, हमेशा लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे। तो क्या आया एडी, और इसको करोगे तो क्या आएगा बीसी। अगर एडी बीसी से बड़ा है मतलब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो एक चीज याद रखोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं, वरना दिक्कत हो जाएगा। यहां पे कैसे भी कर सकते हो क्योंकि इक्वालिटी का बात है या इनइक्वालिटी का बात है। तो लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले ऊपर या लेफ्ट टू राइट, यहां से मल्टीप्लाई कर ले, यहां से मल्टीप्लाई कर ले। अगर मल्टीप्लाई करने पर बाबू ये वाला बड़ा आया ये छोटा है, ये जानते हो ना, ये इनइक्वालिटी का साइन है। जिधर का मुंह बड़ा होता है उधर का चीज बड़ा, जिधर का मुंह बंद होता है उधर का छोटा। देखो ये मुंह खुला है तो इधर का बड़ा, जिधर बंद है उधर छोटा। अगर एडी बीसी से बड़ा आ गया तो तुम क्या कह सकते हो कि ए बी जो क्या है वो बड़ा है, ए बी जो है क्या है ग्रेटर है, ओके। अगर ये ग्रेटर आ जाएगा तो ये ग्रेटर होगा, सिंपल है। जैसे चलो एक जो है हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, एक जो है हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो 2/3 एंड 4/3 ये नंबर दे दिया, बोला कि पता लगाओ इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऐसे ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 जा 6, 3 4 जा 12। तो देखो उधर का चीज बड़ा आ गया ना, किधर का बड़ा आ गया, इस साइड का चीज बड़ा आ गया ना। तो ये वाला जो चीज है इससे क्या है बड़ा है, माने 4/3 जो है 2/3 से क्या है बड़ा है। तो तुम कह सकते हो कि भैया जो 4/3 है वो 2/3 से क्या है बड़ा है। यहाँ पे लिख देते हैं ये 4/3 2/3 से क्या है ग्रेटर है, ये वाला बड़ा है। समझ में आया? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जिधर का डिजिट बड़ा मिल जाएगा उधर का डिजिट उस साइड का चीज बड़ा होगा। तो समझ में आ गया ना, ये बहुत आसान है बड़ा और छोटा निकालना। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देख लो। ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत जो है काम आएगा, है ना। जैसे मान लो मैंने दे दिया 1/3 एंड 2/5। अब बोला इसमें पता लगाओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, हमेशा ऊपर से नीचे करोगे। तो ये बड़ा आ गया ना, इधर का चीज बड़ा आ गया ना। तो ये वाला क्या है इससे जो है बड़ा है। मतलब कह सकते हो कि 2/5 जो है 1/3 से बड़ा है, ग्रेटर है ना। ठीक है ना। तो एकदम सिंपल है। अगर कोई भी तुमको दो नंबर दे और बोले पता लगाओ इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आसानी से चीजों को क्या कर सकते हो इस तरह से जो है पता लगा सकते हो। नहीं तो दूसरा चीज तो तुमको पता ही है जो तुम क्लास 5 6 से करते आ रहे हो कि उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। जब डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तो आसानी से पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे 1.3 का मतलब क्या हो गया 0.333, 2/5 का मतलब क्या हो गया 5 से 2 में डिवाइड करोगे तो 0.4। अब देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है ना 4 बड़ा है, 4 बड़ा है तो 2/5 बड़ा है। तो ये तो पुराना सिस्टम है जिसे तुम पता लगा सकते हो कि कौन जो है बड़ा है कौन छोटा है, मतलब कौन ग्रेटर है कौन जो है स्मॉलर है। तो इसको पता लगाने के लिए तो डेसिमल वाला है ही, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो अपने आप पता चल जाएगा। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी चीजें क्या होगी पता चल जाएगा। एनी डाउट्स यहां तक कोई नहीं ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने तुमको क्या बताया कि रेशनल नंबर के अंदर सारे डेसिमल आ जाते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटेड को, इसको छोड़कर बाकी सब के सब जो है उसके अंदर जो है आ जाते हैं। इसका मतलब रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर में क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कर सकते हैं, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, बस अभी नाम के हिसाब से जानेंगे क्योंकि अभी हम जाके उसका नाम जानेंगे रेशनल नंबर है ना। तो हम लोग अब पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। मतलब किसी भी जो है रेशनल नंबर को हम लोग जो है डेसिमल फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं बाबू, इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि हमने क्या बोला, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड को छोड़कर बाकी सब डेसिमल है, तो सबको तुम सब जो है रेशनल नंबर है, तो सबको तुम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, कैसे करते हो, 2 से 1 में डिवाइड देते हो, याद करो बचपन, है ना। नहीं जाता है तो 0 पॉइंट, यहाँ 0, 2 5 जा 10 कट गया, तो ये कितना आया 0.5। तो देखो मैंने रेशनल नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में। अब जैसे मान लो 2/9 है ना, तो 9 से क्या करोगे, 2 में डिवाइड करोगे, नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट, यहाँ 0, 9 3 जा सॉरी 9 2 जा 18, फिर 2 आएगा 0, 9 2 जा 9 2 जा, ये 2 2 हमेशा आते रहेगा। मतलब ये क्या है 0.222, मैंने 0.1 लाइन में से लिख सकते हो रेकरिंग, इसका मतलब 2 बार बार आता है, तो मैंने उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है तुम्हारा क्या, टर्मिनेटेड डेसिमल, और ये तुम्हारा क्या है, नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड डेसिमल। इसका मतलब हम रेशनल नंबर को किसमें, टर्मिनेटेड डेसिमल में या नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग डेसिमल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां से नहीं ना, ओके। तो इसका मतलब कि जब किसी रेशनल नंबर को अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो वो टर्मिनेटेड होगा या नॉन टर्मिनेटेड होगा। बिना डिवाइड किए हुए तुमको ये पता लगाना है कि जो रेशनल नंबर दिया गया है वो जो है टर्मिनेटेड है या नॉन टर्मिनेटेड, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग जो है कैसे जो है पता लगाएंगे, तो वेरी सिंपल, देखो एक तो तरीका मेरा डिवाइड करके, जो मैंने बता दिया, बिना डिवाइड किए कैसे पता लगेगा, अगर उसका डिनोमिनेटर, ध्यान दो, एक रेशनल नंबर में दो चीज होता है, p/q, मतलब ऊपर वाला क्या है न्यूमरेटर, मैं इसको एनयूएम, और नीचे वाला डिनोमिनेटर, यही होता है ना। ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो 2n इंटू 5n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर जो डिनोमिनेटर है उसको 2n इंटू 5n के फॉर्म में अगर लिख सकते हो, अगर इसको तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर किसी भी रेशनल नंबर का इफ द डिनोमिनेटर ऑफ a rational number can be represented, तो यहाँ पूरा लिख देते हैं, if the denominator of a rational number, ध्यान से देख लो, लिख लो, can be represented in the form of 2n into 5n, then they are terminated decimal, otherwise non terminated। देख लो, अगर कोई रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में अगर लिख दोगे तो टर्मिनेटेड होगा, नहीं तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटेड होगा, नहीं तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटेड होगा। ये चीज को ध्यान से देखो। अब मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे ध्यान दो। मैं तुमको पूछा कि 1/2 क्या ये टर्मिनेटेड है कि नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल है, तो देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 2, कितना है 2 है ना, है? इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 1 लिख सकते हो ना, इंटू 5 का पावर 0, है ना। 5 तो है नहीं, अब तुमको पता है किसी का भी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ये जानते हो, नहीं जानते तो अभी लॉ ऑफ इंडिसेस जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। एक चीज अभी याद रख लो, किसी का भी पावर 0 लिख दो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 5 का पावर 0 1, 2 का पावर 1, है ना। तो देखो हो गया 2 का पावर है इंटू 5 का पावर है, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए ना, कन्वर्ट कर दिए, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटेड होगा। तुम करके देख लो, ये टर्मिनेटेड होगा। कैसे, 1/2 का वैल्यू निकालो 0.5 आएगा, देखो टर्मिनेटेड है। तो जिसको इस फॉर्म में तुम लिख सकते हो वो चीजें क्या होती है, टर्मिनेटेड होती है। बात समझ में आया, इसको लिख लो। हम एक दो एग्जांपल देखो, इसको और हम क्लियर कर रहे हैं।
एक दो जो है एग्जाम्पल देकर इसको जो है हम और जो है ठीक है ना क्लियर जो है कर रहे हैं। देखो ओके, जैसे मान लो लेट्स सपोज एक नंबर है 5/50, मतलब ये कितना आ गया, हाँ 5/50 ना लिख लिखो 3/50। अब तुमको पता लगाना ये टर्मिनेटेड डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल है। तो पहला काम क्या है, पहला काम है भाई 50 से 3 को डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा काम क्या है, इसको डायरेक्टली तुम पता लगा सकते हो कैसे। अब ये 50 को देखो, 50 को तुम क्या लिख सकते हो बाबू, 2 × 25। तो 2 का मतलब क्या है 2 का पावर 1 और 25 का मतलब क्या 5 का पावर 2। तो हमने इसको 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n इस फॉर्म में लिख दिए ना। तो इस फॉर्म में लिखा गया, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटेड डेसिमल है। अब टर्मिनेटेड डेसिमल है मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है, काम खत्म। बात समझ में आया। ओके, तो बिना डिवाइड के हमने पता लगा लिया, नहीं तो दूसरा तुम डिवाइड करके लगा सकते थे, है ना। अब जैसे मान लो कि नंबर दे दिया 3 बाई, है ना, चाहे 1/3, 1/3। अब देखो यहां पे जो 3 है इसको तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो, लिख ही नहीं सकते हो, तो ये 1/3 क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटेड आएगा। तुम करके देख लो, जब 3 से डिवाइड करो क्या आएगा 0.333। वो अलग बात है रिपीटेड की नॉन रिपीटेड आ रहा है, उससे हमको लेना देना नहीं है, बस हमको ये पता लगाना है कि रिपीटेड है, वो टर्मिनेटेड है कि नॉन टर्मिनेटेड है। अगर इस फॉर्म में लिख दोगे तो टर्मिनेटेड होगा, इस फॉर्म में नहीं लिखाएगा तो नॉन टर्मिनेटेड होगा। जैसे और एक चीज देख लो 2/9। अब 9 को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो, कभी नहीं लिख सकते हो। 9 को तुम क्या लिख सकते हो, 3 × 3, माने 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1, 3 का पावर 2। तुम 2 का पावर n और 5 का पावर n में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। माने 2 का पावर या 5 का पावर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। इसका मतलब ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटेड। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटेड। बात समझ में आया। तो जिसको तुम लोग इस फॉर्म में कर सकते हो वो टर्मिनेटेड होगा, जिसको तुम इस फॉर्म में नहीं कर सकते हो वो नॉन टर्मिनेटेड होगा। बातें समझ में आई। ओके, तो आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम के हिस्ट्री के बारे में जाना कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद हम लोगों ने रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन जाना, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम कुछ सम्स को करेंगे और उसके बाद इरेशनल नंबर पे जो है जाएंगे। ओके, तो आशा करते हैं कि ये सारा लेक्चर तुम लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने एकदम फंडामेंटल से धीरे धीरे जो है चीजों को पकड़कर समझाया है, ठीक है ना। अगर अब समझ में नहीं आएगा तो फिर भगवान जाने। ओके, इससे आसान तरीका मेरे को अब कुछ नहीं लगता है। तो आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है बाबू तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे उसको भी चीजें जो है समझ में आए, उसको भी घर बैठे अपना जो है पढ़ाई लिखाई जो है कर पाए। ओके, और सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए नए यूट्यूब चैनल खोले हैं, ठीक है ना, तुम ही लोग के लिए खोले हैं, जिससे तुम लोगों को मैं सारा चीजें जो है बता सकूं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बगल में एक देखना बेल आइकॉन होता है ना, जिसको तुम अगर क्लिक कर दोगे तो जब भी मैं वीडियो जो है अपलोड करूंगा तो तुमको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। ओके, तो यहां तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। मैं हर लोगों का जो है रिप्लाई दूंगा। नहीं तो मेरा जो है एक एंड्रॉइड ऐप है, प्ले स्टोर से जाके VNIMS वशिष्ठ नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस डाउनलोड कर लो। वहां से हम मेरे साथ जो है कांटेक्ट करने में और सुविधा होगा। वहां पर व्हाट्सएप नंबर है, इसका खुद चैट बॉक्स है, जहां से तुम जो है हमसे कभी भी कुछ भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो तुम पूछ सकते हो। इसका सारा नोट्स भी तुमको वहां पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल जो है मिल जाएगा। तो अगर इस ऐप को भी डाउनलोड कर लो, ये भी तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। ओके, तो आशा करते हैं मैंने आज जो किया है ये सारी चीजें समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।